नमस्कार, मैं सोनम सिंह। आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए खुटाही पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह जुड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। मैं विनोद कुमार सिंह, खुटाही पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार, आप सभी मीडिया कर्मी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही खुटाही पंचायत के जनता को अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सर, आप अपनी जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच हम कुछ ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं। जैसे पंचायत के जो पृष्ठभूमि बनी है, ये कोई अछूता है नहीं, आप लोगों के सामने है। परिसीमन के 20 वर्ष गुजर गए, जनता के बीच धरातल पर बिल्कुल नगण्य काम हुई है। जैसे मेरा कुछ ज़मीनी स्तर पर काम होगा, जैसे ज़मीन उपलब्ध करा करके पंचायत भवन और पैक्स गोदाम का निर्माण कराना, ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव के बुद्धिजीवियों के माध्यम से सुख सुविधा कमेटी का गठन कराना एवं लोक सहमति से मार्ग विहीन बस्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ना, पारदर्शी ढंग से ग्राम सभा एवं आम सभा का आयोजन कराना, किसान और मजदूरों को सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का लाभ दिलाना, युवाओं एवं महिलाओं के कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण दिला करके सहायता राशि उपलब्ध कराना एवं स्वावलंबी बनाना, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल और आवास की उपलब्धता कराना, कला, संगीत, शिल्प कला, स्थापत्य कला और खेल कूद की व्यवस्था कराना तथा प्रोत्साहित करना, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहलोलपुर को हाई स्कूल की दर्जा दिलाने के लिए मांग करना एवं ग्राम इंदौलिया में बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु मांग करना, मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना, ग्राम मोहम्मदपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराना, ग्राम ममरेजपुर में पुस्तकालय एवं मनोरंजन भवन का निर्माण कराना, अनाथ एवं असहाय कन्याओं के वैवाहिक कार्यक्रम कराना, सरकार के सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को कार्य रूप देते हुए खुटाही पंचायत को आधुनिक एवं विकसित बनाना। पंचायत का अभी तक कितना विकास हुआ है? पंचायत का बिल्कुल नगण्य स्थिति में विकास पड़ी हुई है। अभी देखिए, रोड, नाला, पुल, पुलिया के जो स्थिति बनी हुई है, रोड बनती है, एक पानी का लहरें आती हैं, रोड के ऊपर मिट्टी चढ़ जाती है, रोड का पता ही नहीं चलता है। पुलिया बनती है, बस 6 महीना में पुलिया टूट जाती है। अभी देखिए, जो वर्तमान मुखिया इस पंचायत के रवि कुमार हैं, इनके वार्ड नंबर 3 में जो पुलिया टूटी हुई है वो खतरों से खेलने के बराबर है। कभी आप लोग उस रास्ते से जाते हैं तो उसका मूल्यांकन करेंगे और उसको नज़र नहीं आता है कब उस जगह दुर्घटना होगी। कई एक दुर्घटना हो चुकी है और कब कितने जाने जा सकती है, इस पर कोई मुखिया का उसका पहल नहीं है। तो पंचायती राज के अंतर्गत में जितनी योजनाएं हैं बिल्कुल शिथिल स्थिति में पड़ी हुई है, जैसे सूक्ष्म स्थिति में पड़ी है। जैसे देखिए, कबीर अंत्येष्टि योजना, आज दलित परिवार के कैलाश पासवान मर गए हैं खुटाही वाले, और उनके मृत्यु के बाद में 1 साल तक दौड़ाया गया है उस आदमी को, आज तक कबीर अंत्येष्टि के रुपया नहीं मिला है। जब ऐसे दलित और महादलित परिवार के साथ सैखा बीबी करके मंगन मियाँ की पत्नी मरी वो बेचारी अल्पसंख्यक परिवार से आती थी, उसको आज तक कबीर अंत्येष्टि की राशि नहीं मिला, जबकि मुखिया के यहाँ लिखित में कई एक बार आवेदन दे चुकी है, लेकिन आज तक उसको कबीर अंत्येष्टि का लाभ नहीं मिला। जब ऐसे ऐसे योजनाओं का सही से लाभ नहीं मिल पाता है, समझने की बात है जो विकास की योजनाएं होगी उसमें क्या शिथिलता होगी। जैसे देखिए, मनरेगा की स्थिति आप भली बात ही जानते हैं। 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री का जो चली है, नल जल योजना, देखिए कितना जो है से गड़बड़ियाँ ही गड़बड़ियाँ है, और वर्तमान मुखिया है कभी सुनने को तैयार नहीं है। अभी देखिए, मतदाता सूची में जो नाम प्रकाशन हुई है उसमें हम भावी मुखिया उम्मीदवार हैं और हमारा नाम 13 नंबर वार्ड के चौक भरत पट्टी में हम मूल निवासी हैं, यहाँ स्थित है, और हमारा काट करके खुटाही गांव में जैसे 11 नंबर वार्ड में आज से 3 किलोमीटर यहाँ से दूरी पर भेज दिया गया है। और जो भी लोग आवाज़ उठाते हैं उसको परेशान करने के नियत से और परिसीमन से बाहर करने के नियत से मुखिया का हर समय कर्कश सोच रहती है। इसलिए हमें कहनी है यही बात, जो शिथिलता है समाज के बीच में, जो मुखिया आज तक ले सरजमीन पर काम नहीं किया है, ऐसे कामों के उजागर करके और उस कामों को 100% लागू कराने का मेरा लक्ष्य होगा। अब देखिए, यहाँ
पढ़ाई की, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल की जो व्यवस्था होनी चाहिए, तमाम हम अपने घोषणा पत्र में अंकित किए हैं, जो पुनरावृत्ति भी करना चाहते हैं। महात्मा गांधी की सोच था कि भारत की आत्मा बसती है गांव में, और गांव के विकास तबे हो सकता है जब यहाँ के मुखिया समुचित रूप से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूर्णतः धरातल पर ढालेगा। लेकिन आज जो बनी हुई है स्थिति, इसमें मुखिया सिर्फ आय का साधन बना करके इस तमाम योजनाओं को लूट खसोट करने में लगा हुआ है। आज देखिए बड़ी दुख होती है, बिजनेस छोड़ करके लोग पंचायत चुनाव में आए हैं। ऐसे लोग से मैंने कई एक बार सवाल किया है कि आप व्यवसाय के क्षेत्र छोड़ करके राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, बताइए। हम समाज सेवी संस्था से जन्म से ही समाज सेवा की भावना से काम करते हैं। हमें बड़ी दुख होती थी ये प्रतिनिधि लोग को देख करके। फिर मेरे अंदर में जो जिज्ञासा जगी पंचायत चुनाव के, उसका मूल कारण था कि आदित्यनाथ जोगी के क्रियाकलाप और भारत के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी के व्यक्तित्व को देख करके मैंने सोचा कि कुछ ऐसे काम है जिसकी सेवा बिना पद के नहीं किया जा सकता। इसलिए हम पंचायती राज के अंतर्गत चुनाव लड़ने के लिए अपना मन बनाए और इस तमाम योजनाओं के 100% धरातल पर उतार करके पंचायत के जो पृष्ठभूमि है, ये 8 गांव की पंचायत है। किसी गांव को भेदभाव न करके, किसी जाति धर्म से न जोड़ करके हम लोग जैसे पूर्णतः धरातल पर उतारने का काम करें। इस सोच और इस व्यक्तित्व को लेकर के पंचायत चुनाव में लड़ना चाहते हैं। अब आप लोग के बीच तक अगर हम घंटों बात बोलेंगे तब कमी नहीं आएगी, क्योंकि कमियां ही कमियां हैं। तो लेकिन थोड़ा सा हम पंचायत चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारी है आपकी? पंचायत चुनाव के लेकर के तैयारी है कि पहले तो जनसंपर्क एकदम हो ही रही है। आप मीडिया वाले लोग, कई एक लोग हमारा नाम और क्रियाकलाप सुन करके आए हैं, कई एक लोग इंटरव्यू लिए हैं, कई एक लोग हमारी सोच के बारे में जाने हैं कि आप समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए थे, फिर एकाएक मूड क्यों बनाए। मैंने अपना व्यक्तित्व को यहाँ रखने का काम किया कि कुछ ऐसे काम हैं जो पंचायती राज में बगैर पद को रहते हुए सेवा की दृष्टि से लाख सोच रखा जाए, लेकिन बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं। तो यही बहुत सारी बात है जिसको देखते हुए हम लोग सोच और समझ और विवेक से पंचायती राज के अंतर्गत पूरे जनता के बीच में देखिए, हम कहीं भी आए हमारे लोग प्रचार करते हैं। लोग के बीच में जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के प्रति निष्ठा है, उसी तरह से पंचायत में विनोद सिंह का ही नाम गूंजता है। आखिर और बहुत सारे भावी प्रत्याशी हैं ना, लेकिन मेरा नाम का चर्चा होने का कुछ श्रेय काम के दृष्टिकोण से है। जैसे समाज सेवी काम, किसी को दुख दर्द में आना। अभी देखिए एम्बुलेंस सुविधा नहीं है हमारे पंचायत में। अभी देखिए अभी ममरेजपुर का घटना हुई है, जो ट्रैक्टर से जाते हुए आदमी कैसे न कैसे उछल के गिरा हुआ था, जिसकी किसी गाड़ी से चंपा पड़ गया। तो वहाँ प्रतिनिधि लोग भी थे, लेकिन भागने का काम किए, उसको बचाने का काम नहीं किए। प्रतिनिधित्व करने का मुख्य श्रेय होता है कि जनता को दुख दर्द में काम आना। जो आज तक इस नियत से लोग नहीं काम करते हैं, पंचायती राज को सिर्फ आय का साधन बना करके और लूट खसोट करने का लोग काम करते हैं। तो यहाँ एम्बुलेंस सेवा भी उपस्थित होना चाहिए। जो हम लोग अपने अथी में जो कार्य योजना होंगे उसमें पंचायत स्तर पर एम्बुलेंस सेवा का भी रखेंगे और अपने स्तर से रखेंगे। जो लोग देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सेवा के दृष्टिकोण जैसे ही बनेगी ना, अर्थ का दृष्टिकोण भाग जाएगा। और हमें जो भी काम करना है सेवा के दृष्टिकोण से करना है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, पंचायत खुटाही की चौमुखी विकास हो, यही संकल्प हमारा है। जय जवान, जय किसान, जय पंचायती राज। भावी मुखिया उम्मीदवार भाई विनोद कुमार सिंह। ये थे खुटाही पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह, जिन्होंने खुलकर अपना बात रखा। और देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले पंचायत चुनाव में यहाँ की जनता किसको अपना मुखिया पद का उम्मीदवार बनाती है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए तिरहुत न्यूज़।